अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री की न्यू बुक का पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम इस पहले चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास इसके एमसीक्यूज़ हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने एमसीक्यूज़ करने हैं। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यूज़ को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन है, टिक दी करेक्ट आंसर। दुरुस्त जवाब जो है इसके ऊपर टिक लगानी है। मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इन द स्टेट ऑफ। अब जो नियॉन साइंस होते हैं वहाँ पे मैटर किस फॉर्म में होता है, तो वहाँ पे ये प्लाज्मा की फॉर्म में होता है। उसके बाद है हजार्डस इफेक्ट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन। अब देखें जो शॉपिंग बैग्स हैं इनके जो नुकसानदेह असरात हैं ये आप कहाँ पे स्टडी करते हैं। इनके जो नुकसानदेह असरात होते हैं ये होते हैं माहौल के ऊपर, ठीक है। जो शॉपिंग बैग्स होते हैं तो ये आप स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द मैन मेड पॉलीमर इज। अब जो इंसानों की तरफ से बनाया गया पॉलीमर है वो कौन सा है, तो वो हमारे पास है पॉलीस्टायरीन, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है द क्रिस्टल्स ऑफ विच सब्सटेंस हैज रोम्बिक शेप। वो कौन सी सब्सटेंस है जिसके जो क्रिस्टल्स हैं उनकी शेप होती है रोम्बिक। तो हमने एक एलिमेंट पढ़ा था सल्फर, जिसके जो क्रिस्टल्स हैं उनकी हमने दो फॉर्म्स पढ़ी थी, एक पढ़ा था मोनोक्लिनिक और एक पढ़ा था हमने रोम्बिक, ठीक है। तो रोम्बिक शेप जो है वो सल्फर के क्रिस्टल्स का होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन, विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज ए कोलाइडल सोल्यूशन। कौन सा जो लिक्विड है ये कोलाइडल सोल्यूशन है, तो वो हमारे पास मिल्क है, क्योंकि इसके अंदर फैट होती है और फैट जो है वो हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आती, तो इसलिए सस्पेंशन नहीं है, ठीक है। आंखों से नज़र आना ज़रूरी है सस्पेंशन के लिए। और उसके बाद इसमें ये प्रॉपरली हल भी नहीं होती ताकि ये सोल्यूशन बन सके, ट्रू सोल्यूशन बन सके, तो ये फिर कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है, क्योंकि प्रॉपरली इसके अंदर फैट हल भी नहीं होती और वो नीचे भी नहीं बैठती और हमें आम आँख से नज़र भी नहीं आती, ठीक है। तो दरमियान वाले स्टेज के ऊपर ये रहती है, तो इसलिए मिल्क जो हमारे पास ये कोलाइडल सोल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा है, तो वो इनमें कंक्रीट मिक्सचर है, ठीक है। कंक्रीट मिक्सचर जो है ये हेट्रोजीनियस है, क्योंकि जो कंक्रीट होती है उसके अंदर जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रॉपरली हल नहीं होते एक दूसरे के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट ऑफ मैटर whose properties are between those of liquids and crystalline solids। वो स्टेट ऑफ मैटर जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये लिक्विड्स और सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके दरमियान है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, देखें, एक लिक्विड्स हैं और एक हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान जब प्रॉपर्टीज़ हों किसी स्टेट ऑफ मैटर की, या फिर वो स्टेट ऑफ मैटर जिसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान हो, वो स्टेट ऑफ मैटर क्या कहलाती है, ठीक है। लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान हमारे पास जो स्टेट ऑफ मैटर होती है वो होती है लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा 8th क्वेश्चन, व्हेन द टाइनी विजिबल पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर डिस्पर्स्ड थ्रू अ मीडियम। जब एक मीडियम के अंदर जो छोटे छोटे टाइनी विजिबल पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंस के, वो डिस्पर्स होते हैं, वो फैलते हैं, द मिक्सचर इज़ नेम्ड एज। तो फिर इस मिक्सचर को आप क्या नेम देते हैं, इसको आप सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो विजिबल हैं, तो सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें विजिबल होते हैं, वो हमें आम आँख से नज़र भी आ सकते हैं, तो इसलिए एक सस्पेंशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ KClO3 हैज़ ए सोलबिलिटी ऑफ अबाउट 13.2 ग्राम पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसकी सोलबिलिटी है वो इतनी है। हाउ इट सोलबिलिटी विल बी अफेक्टेड। इसकी जो सोलबिलिटी है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा इफ़ यू डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को कम कर दें। तो उसके लिए जो हमारे पास ग्राफ था सोलबिलिटी वाला, उसके अंदर हम देखते हैं कि KClO3 की जो सोलबिलिटी है ये किस तरह से चेंज होती है। तो चलते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है सोलबिलिटी वाला, सोलबिलिटी कर्व्स। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे है KClO3, इसकी ये कर्व है, ठीक है, ये ऐसे आ रही है, ये इसकी कर्व है। तो यहाँ पे वो कह रहे थे अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दें तो फिर इसकी सोलबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। यहाँ पे देखें जैसे जैसे टेम्परेचर हो रहा है इंक्रीज़ इधर, तो इसकी कर्व जा रही है ऊपर, इसका मतलब इसकी सोलबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर कर दें डिक्रीज़, ठीक है, यहाँ पे था ना 40 था, 40 के ऊपर इसकी जो सोलबिलिटी थी वो उन्होंने दी हुई थी कि वो तकरीबन 10 और 20 के दरमियान है, ठीक है, जो उन्होंने वहाँ पे दी हुई थी। तो 40 से अगर आप देखें टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो कर्व है वो नीचे आ रही है। कर्व नीचे आ रही है तो इसका मतलब इसकी सोलबिलिटी नीचे आ रही है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो उसकी सोलबिलिटी है वो भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लिखेंगे, हाउ इट सोलबिलिटी विल बी अफेक्टेड इफ़ यू डिक्रीज़ द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो सोलबिलिटी जो है इसकी कैसे अफेक्ट होगी, तो सोलबिलिटी जो है ये भी डिक्रीज़ होगी, सोलबिलिटी विल डिक्रीज़, तो सोलबिलिटी कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा लास्ट MCQ है, यू आर स्टडीइंग द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। आप स्टार्च की जो हाइड्रोलाइसिस है उसका रेट जो उसको स्टडी कर रहे हैं, रेट का मतलब है उसकी रफ्तार कि कितनी तेज़ी से स्टार्च हाइड्रोलाइज हो रही है।
अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के मुख्तलिफ कंडीशंस के नीचे। इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस टॉपिक विल फॉल, तो ये जो टॉपिक है ये केमिस्ट्री की किस ब्रांच के नीचे फॉल करेगा। केमिस्ट्री की ब्रांच के नीचे फॉल करने के लिए जो टॉपिक है, हमें सबसे पहले टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि टॉपिक है क्या। तो टॉपिक यहाँ पे है स्टडीइंग द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, जो स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस है इसकी रफ्तार चेक करना। स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस जो है उसकी रफ्तार चेक करना जो है ये फॉल करेगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। हमारे पास डी ऑप्शन है फिजिकल केमिस्ट्री। अब ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्यों फॉल करेगा, उसके लिए हम चलते हैं अपनी केमिस्ट्री की ब्रांचेस के ऊपर और वहाँ पे हम देखते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है वो हमें क्या बताती है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री की हमने ब्रांचेस देखी थी उनमें हमारे पास पहली ब्रांच थी फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर देखें यहाँ से देखें फिजिकल केमिस्ट्री इज़ आल्सो यूज टू प्रिडिक्ट एंड चेंज दी रेट्स ऑफ रिएक्शंस। अब जो रिएक्शंस होते हैं इनके जो रेट्स होते हैं इनको प्रिडिक्ट करने के लिए या फिर इनको चेंज करने के लिए आप फिजिकल केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने जो रेट है उसको प्रिडिक्ट करना है, रेट को हमने स्टडी करना है, तो उसके लिए आप जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा लास्ट 10th MCQ है इसका आंसर हमारे पास है डी ऑप्शन, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो MCQs थे ये सारे MCQs हमने कंप्लीट कर लिए। इनको हमने चैप्टर में जो चीज़ें पढ़ी थी उनकी बेसिस के ऊपर सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो MCQs हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर शार्ट क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे।